वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी विद टीएम में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 का। हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, तो हम आज के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है उसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। तो अगर हम a1 x प्लस a2 x2 डॉट 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 प्लस an xn के रूप में अगर हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, अगर इसके रूप में हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें तो वो हमारा बहुपद कहलाता है, यानी पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो हमारा है मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स क्या होता है, तो इसका जो पॉलिनोमियल्स होता है वो एक ही टर्म्स का होता है, इसे हम मोनोनोमियल्स कहते हैं। अगला हमारा है बायोनोमियल्स। इसमें जो टर्म्स होते हैं वो दो होते हैं, उसको हम बायोनोमियल्स बोलते हैं। अगला हमारा है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में हमारा 3 टर्म्स होते हैं, तो इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। अगला हमारा है जीरोनोमियल। इस पॉलिनोमियल में इसका जो इसका कोफिशिएंट होता है वो सारे टर्म्स का 0 होता है, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स होता है। अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल्स में केवल एक ही टर्म्स हो और जो रियल नंबर्स के बराबर हो, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के प्रकार। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और चौथा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहला जो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगला हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 2x माइनस 3, या हम लिख सकते हैं 4x प्लस 1। तो इसमें क्या है, इसका जो डिग्री है वो 1 है, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स होगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। अगला हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है वो हमारा 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक polynomials. For example, 4x cube minus 6x square plus x plus 1। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अगला है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, यानी जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 4 हो उसे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख लें 6y4 प्लस 2x² प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। हमें यहाँ रिलेशन दिखाना है जीरो और लीनियर पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के बीच में। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है, सबसे पहले वह पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री हो वो 1 हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हम एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका है ax प्लस b इक्वल 0। और इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इक्वल माइनस b बाई a। यानी जो कांस्टेंट टर्म्स होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका माइनस और नीचे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोफिशिएंट। जैसे इसका हम निकालें तो यहाँ पे हमारा आएगा -3/4। इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा, पहले हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे माइनस में, तो -3/x का जो कोफिशिएंट है वो, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, तो हम 4 लेंगे। तो इसका जो रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में वो क्या आएगा -3/4। यानी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो उसका यही फॉर्मूला है -b/a लीनियर पॉलिनोमियल्स में। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अलग होता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। अभी जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसको लिखने का तरीका हमारा ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ऐसे जब इक्वेशन आते हैं तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसका जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल में हमारा जो इसका जो इक्वेशन है इसमें 2 रिलेशनशिप होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोस का और एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो पहले हम सम ऑफ जीरो देखते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही अगला जो हमारा इसका जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका होता है c/a यानी कांस्टेंट टर्म्स और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो तो इसमें हमारा 2 रिलेशन होता है। पहला सम ऑफ जीरोस का और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये जो हमारा इक्वेशन है इसके 2 जीरोस हैं, यानी इसके 2 जीरोस हैं। तो पहला हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा
बीटा मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि ये जीरोज है, ये इस इक्वेशन का दो जीरोज आएंगे, तो ये पहला हमारा होगा अल्फा, दूसरा हमारा होगा बीटा। तो सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाई ए, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा सी बाई ए। अगला हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। इसका जो जीरोज होता है वो फ्री होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें जो हमारा रिलेशनशिप आएगा वो 3 आएगा। पहले हमारा आएगा, पहले जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होता है माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे ही अगला इसका होता है, अगला जो हमारा इसका दूसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका होता है सी बाई ए, यानी जो हमारा इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगला इसका रिलेशनशिप जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस है वो 3 होता है, तो इसका 3 रिलेशनशिप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है।